50 किसान शहीद हो गए हैं और 50 किसान शहीद होने के बाद भी इस सेंटर गवर्नमेंट को एक एक ज़रा सी इनके चेहरे पे शिकन नहीं आई। और ये 50 किसानों के शहीद होने के बाद ये उनको क्रेडिबिलिटी ये देते हैं कि ये खालिस्तानी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके लिंक न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवीद काजी। आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस लीडर सज्जाद तारिक जी। मैं इनसे बात करूंगा जिस तरीके से कल जम्मू में कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक प्रोटेस्ट निकाला गया था, जो किसान आंदोलन है उसके हक़ में एक प्रोटेस्ट निकाला गया था, तो उसमें जो है कांग्रेस के जो बहुत से लीडर हैं उनको भी जो है वो अरेस्ट किया गया था, लेकिन बाद में उनको छोड़ दिया गया। मैं इनसे बात करूंगा। सर, बहुत बहुत वेलकम है आपका जेके लिंक न्यूज़ में। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से कल कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक प्रोटेस्ट निकाला गया था? हम बात करेंगे, दिल्ली में भी प्रोटेस्ट निकाला गया था, जम्मू में भी प्रोटेस्ट निकाला गया था। जो बीजेपी की तरफ से एक फार्मर जो बिल है, 3 जो बिल किसानों के लिए बनाए गए थे, फार्मर बिल 3 बनाए गए थे, उसके ऊपर प्रोटेस्ट निकाला जा रहा था कल और बहुत से लीडरों को भी अरेस्ट किया गया। क्या कहेंगे आप? देखें, एक तो ये है कि हमें एक विचारधारा इस देश में समझनी पड़ेगी जो बन रही है। वो ये है कि फार्मर्स ने जो प्रोटेस्ट शुरू किया, हालांकि ये प्रोटेस्ट जो है ये प्राइमरीली फार्मर्स की ऑर्गेनाइजेशन ने लीड किया है। सबसे पहली बात ये, नो डाउट कांग्रेस फार्मर्स के साथ खड़ी है, क्योंकि अगर फार्मर्स नहीं है तो देश नहीं है। टेक्निकली हमें समझने की ये ज़रूरत थी कि हमारे 80 से 85% जो किसान हैं वो छोटा किसान है, जिसके पास 2 से लेके 5 एकड़ तक ज़मीन है और वो डिफरेंट प्लेसेस में नहीं जा सकता अपना प्रोडक्ट सेल आउट करने के लिए। कल का जो जैसे आपको हाल ही में मालूम है, 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और उन्होंने इसको स्टे किया। प्रोसीडिंग्स को स्टे करने का मतलब यह है कि कोई डिसीजन नहीं है। जो कल का ये प्रोटेस्ट हुआ है ये पूरे देश में हुआ। आप देखिए, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने इसको दिल्ली में लीड किया, स्टेट में हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट ने लीड किया, उसी तरीके से बाकी रियासतों में भी हुआ है। और उसका यही मतलब है कि जो फार्मर्स हैं और जो कांग्रेस पार्टी है, वी वांट अ डिसीजन आइदर बाय द गवर्नमेंट और बाय द सुप्रीम कोर्ट। सर, क्या कहते हैं कि जो बीजेपी की गवर्नमेंट है इस वक्त, आप कहेंगे कि उसने एक कहेंगे कि हम प्राइवेट कंपनियों को जो है आगे लाने की कोशिश की है और महंगाई जो है वो आप कहेंगे कि पीक पर है इस वक्त, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको एक बड़ा अहम एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आपको शायद ये पता भी नहीं होगा, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। ये जो हम सारा बड़े बड़े अडानी और अंबानी को, और इनके आपको बड़े एक और मज़े की बात है, अगर आप पिछले लास्ट मंथ का न्यूज़ लेटर देखें तो इनके गोडाउन्स डिसीजन से पहले बन चुके थे, जिसमें इन्होंने गल्ला स्टोर करना था। अब होता क्या है कि जब एक बड़ा प्लेयर आता है, वो क्या करता है, वो स्टॉक को स्टोर करता है। सपोज एक आदमी है, आप एक डेवलपर हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप 10,000 मीट्रिक टन अनाज स्टोर कर लेते हैं और फिर आप उस वक्त उसको मार्केट में फ्लोट करेंगे जिसका तो उसकी स्कैरेसिटी है। अल्टीमेटली ये सारी चीज़ों के रेट बढ़ेंगे। और ये भी नहीं, हम आगे की बात दूर में रखिए। अभी जो आपका किसान है, अगर उसको रेट नहीं मिल रहा है और वो अपनी लोकल मंडियों में जिस तरीके से कंफर्टेबल मैनर से वो सेल आउट करता था, और फिर उसके बाद आप देखें एमएसपी के ऊपर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर गवर्नमेंट का क्या डिसीजन था वो देखिए ना। मतलब एक किसान सारा साल मेहनत करके फसल उगाता है और उसको हमें एमएसपी देने में भी प्रॉब्लम है। सर, एक बात और है कि जिस तरीके से जब कांग्रेस की सरकार थी 2014 में, अगर हम बात करें डीजल और पेट्रोल जो थे वो 60 रुपये फी लीटर थे, लेकिन इस वक्त जो है प्राइस जो है वो 80-85 रुपये लीटर हैं। वो दिन दूर नहीं है कि जब हम देखेंगे कि 100 रुपये लीटर भी जो है वो मिलेगा। बीजेपी हम कहेंगे तो इस वक्त इंडिया के अंदर, अगर हम कहेंगे पूरे इंडिया के अंदर, बिल्कुल फेल होती हुई नज़र आ रही है, महंगाई को जो है वो कंट्रोल करते हैं। देखें, अगर आप जिस वक्त कांग्रेस के दौर की बात करें, 2008 में भी 2009 में भी वर्ल्ड में रिसेशन रहा और मनमोहन सिंह जी की जो सरकार थी, आपने देखें उन्होंने किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने इसको हैंडल किया और हमारे यहाँ पे लोगों को हवा भी नहीं लगी कि वर्ल्ड में कोई इतना बड़ा रिसेशन है। वेयर एज अगर आप आज की बात करें, और उस वक्त जो क्रूड ऑयल का रेट था वो बहुत हाई था। आज क्रूड ऑयल का रेट बहुत कम है, फिर भी हम 85 रुपये लीटर तेल बेच रहे हैं। आने वाले टाइम में आपको 100-120 या 150 रुपये तक ये तेल जाएगा। कहने का मकसद ये है कि ये एंटरप्रेन्योर्स की सरकार है, ये गरीबों की या आम आदमी की सरकार नहीं है।
क्या कहेंगे जो सपोर्ट है कांग्रेस की वो बदस्तूर जारी रहेगी फार्मर्स के लिए? जो फार्मर्स के प्रोटेस्ट चल रहा है इस वक्त, किसान आंदोलन चल रहा है, वो उनके लिए बदस्तूर जारी रहेगी कांग्रेस पार्टी की पूरे इंडिया में कहेंगे तो? देखें, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी का स्टैंड उसके लिए बिल्कुल क्लियर है। और मैं आपको एक और बात बताता चलूं, 50 किसान शहीद हो गए हैं और 50 किसान शहीद होने के बाद भी इस सेंटर गवर्नमेंट को एक ज़रा सी इनके चेहरे पे शिकन नहीं आई। और ये 50 किसानों के शहीद होने के बाद ये उनको क्रेडिबिलिटी ये देते हैं कि ये खालिस्तानी है। इसका मतलब यह है कि कल को आपके घर में जनाब 2 दिन पानी नहीं आएगा और आप पानी का कहेंगे कि मेरे घर में पानी नहीं है, 4 दिन से बिजली नहीं है, तो आपको भी किसी स्थान के साथ जोड़ दिया जाएगा। ये बड़ी इजी पॉलिटिक्स है। कांग्रेस का स्टैंड इज़ वेरी क्लियर रिगार्डिंग दिस और विल स्टैंड विद द फार्मर्स, क्योंकि फार्मर्स हमारे हिंदुस्तान की, पूरे मुल्क की बैकबोन है। जी सर, ये थे सज्जाद तारिक जी जिन्होंने अपनी बात रखी